ये ऑडियो लीक्स तहकीकात के लिए कायम जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में तहकीकाती कमीशन ने काम शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक भी 3 रुकनी कमीशन का हिस्सा हैं। कमीशन ने कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान करते हुए अटॉर्नी जनरल से तमाम ऑडियोज की ट्रांसक्रिप्ट तलब कर ली। कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कार्रवाई के दौरान कहा कि कमीशन में पेश होने वाला कोई भी मुल्जिम नहीं, तमाम पेश होने वालों को एहतराम दिया जाएगा। जिनसे मुतालिक इंक्वायरी करनी है उनमें 2 बड़ी उम्र की खवातीन भी हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे हसीब भट्टी से। जी हसीब भट्टी, ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन के इंतजामात से मुतालिक आगाह कीजिएगा। देखिए, ये जो हुकूमत की जानिब से 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया था, जिसका मकसद ये था कि जो ऑडियो लीक्स आई हैं खुसूसन जजेस के हवाले से और उन ऑडियो लीक को मुसद्दक़ा होने और उनका जो अदालती जो दायरा कार है उसके ऊपर असरअंदाज होने के हवाले से ये तहकीकात करेगा। आज उसका पहला इजलास हुआ है सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में, और इसमें आज जो TORs के हवाले से जो हुकूमत ने बनाए थे उस हवाले से डिस्कशन की गई। इजलास के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कमीशन के नोटिफिकेशन के TORs और इख्तियारात पढ़कर सुनाए। जुडिशल कमीशन ने अपना सेक्रेटेरिएट सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में ही कायम कर दिया है। अटॉर्नी जनरल से एक मोबाइल और सिम भी कमीशन कार्रवाई के लिए तलब की गई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज होने की वजह से मेरे कुछ आइनी फ़राइज़ हैं। मैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का भी मेंबर हूँ। जुडिशल कमीशन में पेश होने वाला कोई भी मुल्ज़म नहीं, हम पर भारी जिम्मेदारी आयद है। तमाम पेश होने वालों को एहतराम दिया जाएगा। चाहते हैं कि कमीशन जल्द ही अपनी कार्रवाई करे। अटॉर्नी जनरल मंसूर ने जो पेश हुए और उन्होंने TORs और इख्तियारात के हवाले से जब पढ़कर सुनाया, इस पर मज़ीद अदालत जो कमीशन का ये कहना था कि अगर दरख्वास्त आई कि इसको इन कैमरा रखा जाए तो इसको इन कैमरा भी रखा जाएगा। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि कमीशन इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2016 के तहत तश्कील दिया गया है। ऑडियो लीक्स कमीशन ने कार्रवाई पब्लिक करने का भी ऐलान किया है, क्योंकि वो आज की भी समाज जो थी पहले इन कैमरा थी, बाद में इसको पब्लिक कर दिया गया, तमाम मीडिया इसमें मौजूद था। इसके अलावा ये कहा गया कि कोई हसास मामला सामने आया तो इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त का जायज़ा लेंगे। इसके अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस मौका पर मुख्तलिफ जो रिमार्क्स दिए हैं उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि जी हसीब। अच्छा, कमीशन के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए इस दौरान समाअत के दौरान कि उन्होंने कहा कि जी जो भी ऑडियो लीक्स आई हैं, जो भी ऑडियो आई हैं जिसका तल्लक जो अदलिया या साबका अदलिया के किसी रुकन के साथ है, उन तमाम को शायद बतौर गवाह तलब किया जा सकता है। कमीशन इजलास में पंजाब फोरेंसिक एजेंसी का नुमाइंदा अदालत में मौजूद रहे, ये हुक्म दिया गया है। उसके अलावा ये कहा गया कि अगर कोई फ़र्द इनकार करे कि मेरी आवाज़ नहीं तो पंजाब फोरेंसिक एजेंसी का नुमाइंदा मुआवनत करेगा। इसके अलावा ये कहा गया कि अगर काबिल एहतराम ख़वातीन के बयानात कलमबंद करने की ज़रूरत पेश आई तो कमीशन इजलास लाहौर में मुंतकिल किया जाएगा। नोटिस वफाकी हुकूमत मुकर्रर करदा अफसर या कोरियर के ज़रिए भेजे जाएंगे। जिस शख्स को नोटिस भेजा जाएगा इसकी नोटिस वसूली की तस्वीर उतारी जाएगी। नोटिस 1 से ज़ायद बार जारी किया जाएगा। बार बार नोटिस भेजने के बावजूद वसूल करने वाले फ़र्द के घर के बाहर नोटिस चस्पा करके इसकी तस्वीर बनाई जाएगी। अटॉर्नी जनरल रिकॉर्डिंग की मुसद्दक़ा ट्रांसक्रिप्ट नाम पता फराम करे। 24 मई तक हुक्म उनको दिया गया कि वो ट्रांसक्रिप्ट और लोगों के नाम पते करें, और उसके साथ ही 27 तारीख हफ्ता के रोज़ सुबह 10 बजे तक इसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है। जी, आपको बताएं कि ऑडियो लीक्स तहकीकात के लिए कायम जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेरे सरबराही तहकीकाती कमीशन ने काम शुरू कर दिया है। तफसील बता रहे थे हसीब भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया।